हेलो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। हम हैं शिक्षक गुरु। हम आपके लिए इस समर को यूटिलाइज करने के लिए बेहतरीन सा 2 महीने का क्रैश कोर्स मतलब समर कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको पूरे ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें आईएसओ और आईएमओ होगा, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर। हम शिक्षक गुरु आपको ऑफर करते हैं बेटा, मतलब हमारे कोर्स में क्या क्या मिलेगा आपको। ये मिलेगा आपको हर एक क्लास के लिए 75 लेक्चर से ऊपर आपको मिलेगा, लाइव मिलेगा आपको, और प्लस आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा यदि मिस हो गया तो। और साथ में चैप्टर एंड पे आपको टेस्ट भी मिलेगा, ताकि आप अपने आप को असेसमेंट कर पाओ कि आपका सिचुएशन क्या है, आपको कितना आता है। प्लस आपको माइनर टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और साथ में आपको हम क्या प्रोवाइड करेंगे भाई? एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है, जो कि है आपको क्लास पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, और साथ में आपको डीपीपी भी दिया जाएगा, ताकि आप अपने आप को इंगेज रखो। ठीक है, चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जो क्लास 9th का है, और एक नए तरीके से हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, जिसमें ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक माइंड मैप है। ठीक है, इस माइंड मैप से ही आपको हम पढ़ाएंगे बेटा, मतलब मेरी कोशिश ये रहेगा कि आपको एक सिंगल पेज में पूरा थ्योरी करा दूं, क्योंकि ये समर कोर्स है, और साथ में आपको क्वेश्चन भी कराऊं बेटा, और क्वेश्चन के थ्रू आपके दिमाग में ऐसे बैठा दें, ऐसे एक फ्रेम रेडी करें, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आता है आप फट से बना पाओ। क्यों? इसमें टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों भाई? इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं, और टाइम लिमिट भी होते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए, तो इसमें बेटा जैसे हम बात करते हैं नंबर सिस्टम्स की, तो नंबर सिस्टम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज इमेजनरी नंबर्स। सर, रियल नंबर्स हमने 8 क्लास में देखा है, बट इमेजनरी नंबर कौन है? इमेजनरी नंबर बेटा आपके एक ऐसे नंबर्स होते हैं जहां पे आयोटा इंक्लूड होता है आपके रियल नंबर्स पे। कहाँ पे बेटा इंक्लूड होता है? आपके आयोटा इंक्लूड होता है। सर, ये आयोटा क्या है? हमने तो पहली बार सुना है आयोटा को। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, आयोटा एक ग्रीक मैथमेटिकल अल्फ़ाबेट्स है। जैसे हमारे यहाँ बेटा होते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सेम वहाँ पे मैथमेटिक्स के भी अल्फ़ाबेट्स है, वहाँ से आया है आयोटा। गलती से भी आई नहीं बोलने का, गलती से भी आई नहीं बोलने का, ये क्या है? आपका आयोटा है। सर, इस आयोटा की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। हाँ भाई, इस आयोटा की एक वैल्यू होती है बेटा, वो होती है रूट ओवर ऑफ -1। मतलब क्या है सर? ये मिस्टर इमेजनरी नंबर आएगा किधर से? जब भी आपके पास रूट के अंदर ना कोई भी निगेटिव नंबर्स, और नंबर्स कैसे होंगे? रियल नंबर्स। ठीक है, जब भी ये रहेंगे बेटा, हमेशा आपको फाइनल रिजल्ट इमेजनरी नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा आपको। ठीक है भाई। सर, इस आयोटा की वैल्यू क्या है? रूट ओवर ऑफ -1 है। सर, अपन एक चीज देखते हैं यहाँ पे, सम स्क्वायर भी देखते हैं, क्यूब भी दिखते हैं, पावर 4 भी दिखते हैं, तो क्या हम इसके इमेजनरी नंबर्स के में भी कर सकते हैं क्या? हाँ भाई, यदि इन केस ऑफ आयोटा स्क्वायर करें बेटा, उसकी वैल्यू होती है -1। ओके भाई, तो क्या सर हमेशा ही माइनस होगा क्या आयोटा की वैल्यू? नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ इस स्क्वायर का स्क्वायर कर दें तो आपको क्या मिलेगा बेटा? -1 का स्क्वायर, मतलब आपको 1 मिलेगा। तो आपके पास आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या मिले बेटा? +1 मिल गई है आपके पास। ठीक है, इतना ही बेसिक आपको जानने की जरूरत है बेटा इसमें। अब रही बात रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं बेटा? ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। अब नंबर लाइंस बेटा हमने तो बचपन से देखे हैं नंबर लाइंस, जैसे आपके पास ये बेटा -इनफिनाइट, ये आपके पास +इनफिनाइट, बीच में कहीं कौन बैठता है बेटा? जीरो बैठता है। और जीरो कैसी क्वांटिटी होती है, या फिर जीरो कैसा नंबर होता है बेटा? ये होता है आपके पास नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव नंबर्स। ठीक है, जीरो कैसा होता है? नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, बट मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्ट जीरो की, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा
जो आपके रियल नंबर्स हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 पॉजिटिव भी होते हैं, आपके पास नेगेटिव भी होते हैं बेटा। ठीक है, ये सब आपके नंबर्स क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर्स होते हैं। एंड रियल नंबर्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर एंड सेकेंड वन इरेशनल नंबर्स। सर रैशनल नंबर्स क्या है, हम आपको पहले ही बता देते हैं बेटा। रैशनल नंबर्स जो बचपन से हम पढ़ते आए हैं, दोज नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, p एंड q आर द इंटीजर्स। अरे बचपन से पढ़ते आए हैं सर, इसमें क्या मजा है हमको, इसमें कुछ मजेदार नहीं है बेटा, ये आपके थ्योरी है। ठीक है, और मनोज सर आपको एक थ्योरी पढ़ाएंगे, आपको एक शिक्षक गुरु जो है ना, हम आपको एक ऐसा थ्योरी पढ़ाएंगे जिससे आपके क्वेश्चन बिल्कुल बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं, हम यहाँ पे दो टाइप के थ्योरी पढ़ेंगे। यहाँ पे पहली क्या होगी बेटा कि जो बुकिश लैंग्वेज है, दूसरी थोड़ी सी ऐसी मॉडिफाइड है जिससे आपके क्वेश्चन बन पाए। तो यहाँ देखिएगा बेटा, जब रैशनल नंबर्स की बात करते हैं ना, तो एक ऐसे नंबर्स होते हैं बेटा जो टर्मिनेटिंग होते हैं। और सेकेंड पार्ट क्या है बेटा, यदि बाय द वे आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग आता है बट रिपीटिंग होता है बेटा, ऐसे नंबर्स होते हैं आपके रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब रही बात बेटा इरेशनल नंबर क्या है, दोज नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अगेन सेम भाषण है बेटा, उस भाषण का क्या करेंगे जब क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है भाई, सर क्या दिमाग में रखनी है, ठीक है, ऐसे नंबर बेटा जो कि क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। आपके क्वेश्चन यहीं से बनेगा बेटा, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये रैशनल है कि इरेशनल है, और साथ में बेटा टर्मिनेटिंग है कि इन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, सर पहचानेंगे कैसे। उसके लिए हम पढ़ेंगे बेटा डेसिमल एक्सपेंशन, और डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे आपके रैशनल के लिए भी पढ़ेंगे, इरेशनल के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ यहाँ पे है, हम इस पे बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो रैशनल नंबर्स को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं दो पार्ट में, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स में। इंटीजर्स में क्या है बेटा, जो आपके होल नंबर्स होते हैं, जैसे 2 4 5 -10 -100, ये सब क्या है बेटा, इंटीजर्स है। इसी को इंटीग्रल वैल्यूज भी बोलते हैं, दिमाग में रखना। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रल वैल्यूज, दिमाग में रखिएगा। अभी तो काम नहीं आएगा, जैसे आप फ्यूचर में पढ़ोगे बेटा, 11th 12th में जाओगे, वहां आपके इंटीग्रेशंस आएंगे, वहां पे आपके पास नंबर्स आएंगे जो इसी से मैच करेगा, सेम टू सेम दिखेगा। और सेकंड हम बात करते हैं इंटीजर्स में, एक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। सर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसका मतलब क्या है, बस दिमाग में क्या रखना कि आपके जो नंबर लाइन है बेटा, ये जो नंबर लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, जो जीरो के राइट में है ना बेटा, ये होते हैं आपके पॉजिटिव, और जो जो जीरो के लेफ्ट में है ना बेटा, ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जैसे कि आपके नेगेटिव होगा बेटा -2 -5 -100 -1000। ठीक है, यहाँ तक। अब सिमिलर वे में बेटा आपके पॉजिटिव में कौन कौन जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब सेकेंड पार्ट आता है इसके, सेकेंड पार्ट मतलब जो रैशनल नंबर के सेकेंड पार्ट में कौन आता है बेटा, नॉन इंटीजर्स। सर नॉन इंटीजर्स का मतलब क्या है, जैसे हमने वहां पे इंटीग्रल सुना, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे फ्रैक्शनल। ठीक है, कैसे आएंगे, फ्रैक्शन पे आएंगे। सर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फ्रैक्शन का मतलब है बेटा एक ऐसे आपके पास स्ट्रक्चर है जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ऐसे आपके जो नंबर्स स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस भी हम बात करेंगे बेटा आगे, ये होता है इम्प्रॉपर और दूसरा होता है बेटा प्रॉपर। ये दिमाग बस में रखना है भाई, ये आगे जाके बहुत काम की चीज है, अभी यहीं पे रुकते हैं इसको। अब यहीं पे बात करते हैं बेटा आपके पास कि जब भी हम बात करने जा रहे थे ना कि यहाँ पे नॉन इंटीजर्स है मतलब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है मतलब आपको मिलेगा बेटा डेसिमल नंबर्स मिलेंगे। कैसे नंबर्स मिलेंगे आपको, डेसिमल नंबर्स मिलेंगे। मतलब डेसिमल नंबर्स का मतलब सर 2 पॉइंट समथिंग 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 ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, इसी में जो आपके पास नेचुरल नंबर्स है ना बेटा, उसको हम फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। पहला होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है बेटा
को प्राइम नंबर, तीसरा होता है इवन नंबर, चौथा होता है ऑड और पांचवा होता है बेटा आपके कंपोजिट नंबर्स, जिसमें ध्यान दीजिएगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, एग्जैक्ट टू फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं बेटा किसी भी नंबर्स के, वन एंड इटसेल्फ, जस्ट लाइक just like 2, 3, 5 are the prime numbers। एंड नेक्स्ट वन क्या है बेटा, को प्राइम्स। ऐसे दिमाग में रखिएगा, जो आपके पास नंबर्स है ना बेटा, यदि उसको मैं फैक्टराइज करता हूं तो जितने फैक्टर्स जो मुझे मिले, यदि उसका क्या मिलता है बेटा, एचसीएफ, उसका एचसीएफ मिलता है, तो उसका एचसीएफ हमेशा याद रखना बेटा ऑलवेज वन होता है। ऑलवेज क्या होता है, वन होता है। दिमाग में रखिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, 6 को मैं फैक्टराइज करूंगा 2 इंटू 3 पे, और 2 और 3 का मैं क्या देखूंगा बेटा, एचसीएफ देखूंगा। इन केस ऑफ 2 और 3 का जो एचसीएफ है, ठीक है, 2 हो गया बेटा और ये 3 हो गया, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, एचसीएफ। एचसीएफ हमेशा मिलेगा 1। क्या मिलेगा बेटा, 1। तो हम क्या बोलेंगे, 2 एंड 3 आर द को प्राइम नंबर्स। दिमाग में रखिएगा आप, ठीक है। फिर इवन नंबर्स क्या है बेटा, दोज नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 3, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं बेटा। जैसे कि आपके पास 4, 6, 8, ये सब क्या है आपके 2 से डिविजिबल है, ठीक है। ये सब नंबर्स होंगे बेटा इवन नंबर्स। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, ऑड नंबर्स। सिंपल सी बात है बेटा, क्या बोलेंगे, दोज नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 13, 37, ऐसे नंबर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर। जैसे हम उसको फैक्टराइज करते हैं किसी भी नंबर्स को, जैसे कि हम बात कर लेते हैं बेटा, क्या बात कर ले यहाँ पे, 12 की बात कर लें, ठीक है। अब 12 की बात कर लो, आपके पास 4 की बात कर लो, ये सब कैसे नंबर्स है बेटा, कंपोजिट नंबर्स है, ठीक है। यदि इन केस इसको मैं फैक्टराइज करता हूं बेटा, तो फैक्टराइज करने पर इसका एचसीएफ मुझे 1 नहीं मिलेगा। दिमाग में रखिएगा, ठीक है। यही आपके क्या कंपोजिट नंबर्स है। अब रही बात, सर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, कि सर आपने डेसिमल के ऊपर बात किया है आपने, ठीक है, तो क्या डेसिमल्स हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई। उसके लिए देखो बेटा, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। कई चीजें ऐसी है ना जो क्वेश्चन से ही बताने पे ज्यादा बेटर वे से दिमाग में बैठती है। अब चलो, तो यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन है मेरे पास कि 2.6 बार माइनस 1.9 बार जो है, ठीक है, ये जो है अपने पास, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब देखो मैंने ऐसा रैंडमली उठा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस आपके आईएमओ में आया हुआ है, आईएमओ का ही एक PYQ है, ठीक है। क्या है बेटा, एक PYQ है, किसका? आईएमओ का। तो यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको इसको सपोज करना है बेटा A, इसको सपोज करना है B। हमेशा याद रखना, एक होल पार्ट को सॉल्व करने से बेटर है कि पहले उसके पार्शियल पार्ट्स को ही सॉल्व करो, और उसके बाद जो भी ऑपरेशन उसने बोला है वो आप अप्लाई करिए, ठीक है। तो एक काम करते बेटा, जो A है ना, क्या है आपके पास 2.6 बार। सर ये बार क्या होता है? ठीक है, आप शिक्षक गुरु के साथ हो बेटा, तो आपको हम हर एक चीज समझाएंगे, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन आपसे बनवा के चलेंगे हम। देखिए 2.6 बार, जब भी बार दिखता है ना, इसका मतलब ये समझना ये कोई नंबर है, इसके ऊपर ना हमने एक डंडी लगा दी है। ये डंडी का मतलब क्या है? हटा दो भाई। ये क्या है? बैरिकेड है। इस बैरिकेड को हटा दो बस। जैसे बैरिकेड हटा बेटा, क्या हो गया? ये फ्री हो गया। फ्री हो गया, इसका मतलब ए की वैल्यू आपको क्या क्या मिलेगा बेटा? 2.6666। जब तक आप में जान है तब तक आप बढ़ो, ठीक है। बट दिमाग में रखना, ये कोई फाइनाइट नहीं होता बेटा, ये कहाँ तक जाएगा इसको भी पता नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन, ठीक है। अब रही बात, जब भी ये लिखा गया है ना बेटा, आप इसको सपोज करना इक्वेशन नंबर 1। सर इक्वेशन नंबर 1 हमको मिल गया है। अब आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी ये है बेटा कि मुझे क्या करना है, आफ्टर डेसिमल क्वांटिटीज को दिमाग में रखना, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आफ्टर डेसिमल हमको उस नंबर्स को रिमूव करना, हटाना है, तभी तो बेटा हम P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे, ठीक है। मतलब हम लिख पाएंगे बेटा फ्रैक्शन के फॉर्म पे। तो यहाँ पे देखिएगा,
कि इस इक्वेशन नंबर 1 पे क्या चीज का मल्टीप्लाई करें कि ये क्या हो जाए बेटा, रिमूव हो जाए। हमेशा याद रखिएगा, एक ट्रिक दिमाग में रखिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। ये जो बार दिख रहा है ना, देखिए कितने नंबर्स पे है, आपको एक नंबर पे दिख रहा है। तो आपके दिमाग में एक चीज रखनी है भाई, जब भी आपके पास बार है, कितने पे है, एक पे है, तो हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना है 10 के पावर में 1 के साथ। अब बोलोगे सर ऐसे दिमाग में रखें क्या हमेशा, नहीं बेटा, मैं आपको एक जनरलाइज करता हूँ। तो जनरलाइज क्या होगा कि आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है 10 के पावर में n के साथ। अब बोलोगे सर n नाम का प्राणी किधर से आ गया, हमेशा दिमाग में क्या बैठाओगे, जो n है ना बेटा, ये बताता है आपके कितने बार अवेलेबल है, कितने बार्स अवेलेबल है, कितने नंबर्स पे बार है। यदि एक नंबर में है तो n की वैल्यू 1, यदि दो नंबर पे है तो n की वैल्यू 2, तीन नंबर पे है मतलब n की वैल्यू 3। ऐसे ही आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको सिखा के रहेंगे। इन केस आप ऐसा हो जाता है बेटा 0.237 बार, इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता 10 के पावर में 3 के साथ। ये दिमाग में रखिएगा। अभी यहाँ पे कितने नंबर से बेटा, एक ही नंबर से, इसका मतलब आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो करना है बेटा 10 के पावर पे 1 के साथ, हमेशा दिमाग में रखिए। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू, अब ध्यान देना बेटा, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं जितने नंबर से, जैसे 10 से करेंगे तो जो डेसिमल है ना बेटा, जो पॉइंट है, 1 प्लेस क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट। हमेशा दिमाग में रखिएगा, कहाँ शिफ्ट करना, कहाँ शिफ्ट करोगे, टूवर्ड्स राइट। ठीक है, हमेशा दिमाग में। सर किसको, फिर से लिख दो सर, आप करना बेटा पॉइंट को, आपको कहाँ करना है, टूवर्ड्स राइट में शिफ्ट करना है। जैसे आप शिफ्ट करोगे क्या हो जाएगा, 26.666 अप टू सो ऑन, हमको नहीं पता। अब ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। जैसे इक्वेशन नंबर 2 हो गया, आपको अगला स्टेप क्या है बेटा, दिमाग में रखना, स्टेप वाइज चलना। स्टेप 1, स्टेप 2 आपको करना है बेटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही आप करोगे बेटा, आपको 10 माइनस 1 क्या मिलेगा, 9a। और यहाँ देखिए 26.666 है बेटा, तो इसको आप किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 2.666 से, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा 24। क्या मिलेगा बेटा, 24। ठीक है, सो a की वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, 8/3। ये हो गया a की वैल्यू। ठीक है सर, a की वैल्यू तो मिल गई मुझे, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, b की। ठीक है भाई, चलिए हम b की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, और सेम मेथड है, सेम फंडा है। ठीक है, तो क्या है बेटा, मिस्टर b क्या है, 1.9 बार। ये तो लॉन्ग कट है, अभी शॉर्टकट भी बचा है इसके साथ, जो आपको विद इन अ सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो b क्या हो जाएगा बेटा, सेम वे पे चलना है, 1.999 अप टू सो ऑन। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 1। अगेन देखिए, ओके चलिए बेटा अपन कैलकुलेट करते हैं बी का, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। ठीक है, चलिए, तो जैसे हम बी की तलाश में चलते हैं बेटा, तो बी क्या है भाई, 1.9 बार। तो इस बार का मतलब आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। ठीक है, वो क्या है, बैरिकेड है, इस बैरिकेड को हटा दो, वो बेचारा कहाँ जाएगा, अप टू सो ऑन। तो बस ऐसे ही चलना है अपने को। तो ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड में चलते हैं बेटा। अब सेकंड की तलाश कैसे करेंगे कि भाई सर यहाँ जो दिख रहा है मेरे को पॉइंट, मुझे हटाना है। तो स्टेप नंबर 1 आपने तो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कंप्लीट हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2 माइनस 1। तो दूसरा तो मिला ही नहीं भाई, तो दूसरे की तलाश कैसे करेंगे, देखिए इधर अगेन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 पे। सर किसका करेंगे, 10 के पावर में n का। सर n कौन है, देखो भाई कितने बार रिपीट हो रहा है, वो नहीं देखना है, किस पे बार लगा है वो देखो, कितने नंबर पे लगा है, एक नंबर पे लगा है। इसका मतलब n की वैल्यू, मिस्टर n की वैल्यू क्या होगी,
1, तो हमको क्या मिलेगा बेटा, 10b इक्वल टू, फिर मैंने आपको क्या फंडा बताया है, जितने से हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पोजीशन क्या होगा बेटा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट। चलो भाई शिफ्ट कर देते हैं, अपना क्या जाने वाला है, अप टू सो ऑन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि इन्फिनाइट तक जा रहे हैं अपन, इन्फिनाइट जा रहे हैं मतलब एक समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल तो कोई फर्क पड़ना है क्या उसको, नहीं पड़ना, अभी भी वो इन्फिनाइट ही रहता है। ये हो गया मिस्टर इक्वेशन नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाइए, इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलता है, सॉरी स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 पे इक्वेशन नंबर 1 को आपको क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही आप करोगे आपको मिलेगा 9b इक्वल टू, दिमाग रखना आफ्टर डेसिमल वही सब्ट्रैक्ट होंगे, बिफोर डेसिमल वही सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। आफ्टर डेसिमल क्या है बेटा, 999999, ठीक है। इधर भी क्या इक्वेशन नंबर 1 पे 9999 है बेटा, तो ये जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम क्वांटिटी तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, मिस्टर 0 आ जाएगा वहां पे। और ध्यान दीजिएगा बिफोर डेसिमल कौन है बेटा, बिफोर पॉइंट क्या है, 19 माइनस 1 क्या होता है बेटा, 18। सो वैल्यू ऑफ बी क्या कैलकुलेट में आएगा बेटा, ये हो जाएगा 2। हमको मिल गया ए एंड बी की वैल्यू। अब फाइनली अपने को रिक्वायरमेंट किसकी है बेटा, हमको रिक्वायरमेंट है सर मिस्टर ए माइनस बी की रिक्वायरमेंट है अपने को। मिस्टर ए कौन है भाई, अपने पास 8/3 है और बी क्या है भाई, 2 है। तो मुझे तो पता है बेटा आप इतने इंटेलिजेंट होंगे कि आपको एलसीएम लेने आता ही होगा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, 8 माइनस 6, तो फाइनली क्या मिला बेटा, 2/3। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो अपने पास ऑप्शन में ही नहीं है भाई, ऑप्शन में तो बड़ा भयंकर सा दिख रहा है। तो ध्यान देना आप जितना हो सके सिंप्लीफाई करिए। जब हम 2/3 को, ठीक है, किस फॉर्मेट में लिखते हैं बेटा, डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं, ये होता है बेटा 0.666। हैशटैग बचपन वाला, सर बचपन वाला कौन था, ऐसे 2 को किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे। अब जैसे डिवाइड करोगे बेटा हमको पता है 2 क्या है, 3 से छोटा है, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे बेटा, पॉइंट यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 20, कितने टाइम्स जाएगा बेटा, 6 टाइम्स जाएगा। ये फर्दर आपके पास ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपके कंटिन्यू चलते जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे देखिए जब बार को हटाएं तो कितने टाइम्स 6 लगा बेटा, इन्फिनाइट टाइम्स लगा। जब इन्फिनाइट टाइम्स 6 को हमको वापस से क्या करना है बेटा, छोटा सा चप्पू बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी बार लगाना पड़ेगा। और ये देख लीजिए बेटा आप मैच करिए आपके कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बेटा, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है, और आपके पास एक बढ़िया सा क्वेश्चन रेडी हो जाए, किसका, आईएमओ का। ये भी बेटा पीवाईक्यूज है। हम यहाँ देखने जा रहे हैं बेटा, इफ ए अपॉन बी होल पावर में x-1 है इक्वल टू बी अपॉन ए x-3 है बेटा, देन वैल्यू ऑफ x हमको क्या चाहिए, ये मिस्टर x चाहिए। सर इस x की तलाश करनी है। चलिए एक काम करता हूँ, मैं कुछ चीज बताता हूँ आपको, दिमाग में रखिएगा। हैशटैग इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। यदि कहीं पे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है बेटा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, हमेशा याद रखना है फ्रैक्शन है, ठीक है। तो दिमाग में एक चीज रखना है, मिस्टर डिनोमिनेटर क्या क्या नहीं हो सकता, मतलब ये डिनोमिनेटर ना इसको क्या क्या नहीं पसंद है। आप हो शिक्षक गुरु के साथ तो ये तो जानना बनता है आपका, ठीक है, कि भाई डिनोमिनेटर कभी भी आपका एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता, हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब बोलोगे सर डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो सकता, अभी आपको चीज बताते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर्स के लिए क्या बोलते हैं भाई, p/q के फॉर्म में लिखते हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो भाई क्यों होता था, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं मैं, ठीक है। डिनोमिनेटर 0 की बात करते हैं ना बेटा,
कोई भी आपके पास कोई फंक्शन है या कोई भी आपके पास एक क्वांटिटी है, ठीक, कुछ भी, वो कैसा है बेटा, आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्म में है। मतलब न्यूमरेटर क्या है बेटा, आपके पास फाइनाइट है, और डिनोमिनेटर क्या है बेटा, एग्जैक्ट जीरो है। ठीक है, सेम आप आइदर फंक्शन की बात करो या किसी भी क्वांटिटी या किसी भी चीज की हम बात करेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा, क्या आपको जीरो का टेबल आता है? क्या आप किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी नंबर्स को जीरो से डिवाइड कर पाएंगे? सर हम तो आते ही नहीं है। दिमाग में रखिएगा इस चीज को, कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो हो गया है ना किसी भी फंक्शंस के या किसी भी क्वांटिटीज की, आप चुपचाप क्या करना, हंस लेना। ठीक है, क्यों हंसना है भाई? क्योंकि आप स्टूडेंट हो किसके, शिक्षक गुरु के। ठीक है, तो वो उन बच्चों को पता है, वो हमेशा आंसर आता है बेटा नॉट डिफाइंड। क्या आता है? नॉट डिफाइंड। सर एक चीज होगी, और दूसरी चीजें और क्या है बेटा, दिमाग में रखना, कभी भी डिनोमिनेटर आपका आयोटा नहीं होगा। कभी भी आपका डिनोमिनेटर क्या है बेटा, आयोटा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। थर्ड, कभी भी डिनोमिनेटर्स इरेशनल नंबर्स नहीं होता, मतलब उसको पसंद ही नहीं है। अब आपके दिमाग में ऐसा पसंद नहीं है, बट हमारे पास कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहाँ डिनोमिनेटर में √2 प्लस √5 ऐसा कुछ दिखता है, तब कैसे करते हैं सर उसका? दिमाग में रखिएगा। क्या दिमाग में रखना है? जब भी ऐसे नंबर्स आते हैं ना, तो हमको सॉल्व करने के तरीके देखने पड़ते हैं। ठीक, सर तरीका क्या है? तो हैशटैग तरीका, तरीका ये है बेटा कि आपको उसको करना पड़ता है रेशनलाइज। क्या करोगे? रेशनलाइज करोगे, तब जाके आपका फाइनल आंसर मिलेगा। अब चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन की तलाश में। इस क्वेश्चन पे क्या पूछा गया, एक्स। अब सबसे पहला कार्यक्रम, ये जो एक्स है ना बेटा, जिसकी वैल्यू हमको चाहिए, वो है कहाँ? ये देखो, वो कहाँ है? वो बैठा है बेटा ऊपर में, ऊपर माले में। ये दिमाग में रखना। जब भी एक काम करता हूं, आपको ना एक स्ट्रक्चर देता हूं। स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ये है आपके पास एक बेस। क्या है? एक बेस। और ये है बेटा मिस्टर पहला बादल। ठीक है, एक और बेस है, ये है आपके पास दूसरा बादल। ये पहला है, ये दूसरा है। ये आपके पास 1 डेज और ये आपके पास 2 डेज। अब आपके दिमाग में एक चीज रखना है बेटा, आपको चाहिए कहाँ पे? ठीक है, ऐसा समझना, दो घर आमने सामने हैं, बाकी आप समझदार हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप रहते हो फर्स्ट फ्लोर पे और सामने वाले भी कहाँ रहते हैं? फर्स्ट फ्लोर में। तो आपके दिमाग में क्या आएगा बेटा? ठीक है, समझ गए? आगे नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, तो हमेशा दिमाग में क्या रखना है, जो आपका गोल है उस पर फोकस करो। ठीक है ना भाई, जो आपका गोल है उस पर फोकस करो। आपका गोल कहाँ है बेटा? मिस्टर एक्स पे है। एक्स कहाँ है? ऊपर में बैठा है। तो भाई यदि मुझे सामने देखना है, ठीक है, सामने वाले फर्स्ट फ्लोर पे, तो बेस क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। यदि ऊपर नीचे हो गया तो आप कैसे देखोगे? तो सेम यहाँ पे भी सेम फंडा है। यदि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जो है, तो आपको बेस को क्या करना है बेटा? ये मिस्टर बेस को सेम करना है। जैसे सेम होगा आप क्या कर सकते हो? कंपेयर और इक्वेट कर सकते हो। तो बस इस क्वेश्चन पे यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मेरे पास कौन है भाई? मेरे पास है a/b, पावर में क्या है आपके पास? x-1 है बेटा, और यहाँ क्या है? b/a है। सर b/a है, ये तो बड़ा नाइंसाफी, मुझे तो a/b चाहिए था। तो इधर देखिएगा। ठीक है, एक और दिमाग में रखना, a के पावर -1 यदि लिखा गया है ना बेटा, आप इसको लिख सकते हो 1/a लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1/a। ठीक है, बस यहाँ पे भी मेरे दिमाग में यही बैठा, सर ये तो दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ बेटा a/b, पावर पे -1, और होल पावर में कौन बैठा है भाई? x-3। हम आपको एक छोटा छोटा सा भी कॉन्सेप्ट है ना, छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको पकड़ के सिखाएंगे, क्योंकि हम हैं शिक्षक गुरु। ठीक है, अब देखिए बेटा, फिर से हैशटैग बचपन दिमाग में रखना। जब भी बचपन बोलता हूं, बचपन की यादें ताजी होनी चाहिए। क्या है भाई? x के पावर में m है, होल पावर में n है। क्या होता है बेटा? x के पावर में m इंटू n। क्या होता है? x के पावर में m इंटू n।
तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है a अपॉन बी, पावर में बेटा x माइनस वन, ये देखो x के पावर में m इंटू एन, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन बी माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री हो गया बेटा। अब फर्दर इसको हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। जैसे हम सॉल्व करेंगे a अपॉन बी होल पावर में x माइनस वन, और ये फाइनली क्या हो जाएगा बेटा a अपॉन बी माइनस एक्स माइनस थ्री, ये हो गया बेटा। अब देखो भाई बेस आपने रेडी कर लिया, ठीक है। आप खिड़की से क्या कर सकते हो बेटा, झांक सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हैं, खिड़की से झांक सकते हैं, मतलब हम पावर्स को क्या करेंगे बेटा, कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, दिमाग में रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और जैसे आप कंपेयर करेंगे बेटा, x माइनस वन इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री है बेटा ये। अब एक काम करिएगा, आपको ना इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो x माइनस वन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री। अब दिमाग में एक चीज और रखना है, जो आपके काम का है ना उसको एक साइड रखो, जो काम का नहीं उसको किक, ठीक है। क्या करना है, उसको भगा देना है भाई। अब भगेगा कौन, अब भगेगा बेटा यहाँ से, देखिए वन को यहाँ पे और x को इस साइड शिफ्ट करिए, तो क्या हो जाएगा बेटा x प्लस एक्स क्या हो गया 2x। हमेशा याद रखना, जब भी भगाओगे हमेशा साइन क्या कर देगा, वो अपोजिट हो जाएगा आपके। तो माइनस से क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस से उधर जाके प्लस, तो क्या हो गया बेटा ये 3 प्लस वन, तो 2 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2 आ गई, ठीक है। और यही तो हमको चाहिए था सर, ठीक है। आपको कैसा लगा बेटा, ये बहुत इजी लगा ना। आप शिक्षक गुरु के साथ रहना, आप बिलीव नहीं करोगे मैथ्स को मैं इतना इजी कर दूंगा ना, आप क्वेश्चन देखते साथ ही बना दोगे, ठीक है। थैंक यू, हो गया।